हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जय यीशु मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस समय प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार गुजरात की धरती से बोलता हूं और आदि में जिस परमेश्वर ने बनाया है उस परमेश्वर का वचन आदि से लेकर क्या क्या हुआ है हम देखते हैं। आदि में कौन था, क्या था, उस बातों को मद्देनजर रखते हुए हम आपके सामने आते हैं। प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार आप सबका भला और आप सबका विकास चाहता हूं और इस समय आपको यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय से 1 वचन से आगे की ओर आपके लिए मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगा और साथ ही साथ इतना कहना चाहूंगा, आप जो भी मेरे वीडियो को देखते हैं पूरा अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आधा अधूरा देखेंगे तो आपको फायदा भी नहीं होगा और हो सकता है आप हमारे से दूर हो जाएंगे या फिर दुश्मन बन जाएंगे। किसी का भी अगर आप वीडियो देखते हैं तो आधा अधूरा बिल्कुल ना देखें। हर किसी का भी वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो पूरा देखना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं इन वचन के अनुसार आपके जीवन में क्या फायदा होने वाला है, मेरे जीवन में क्या फायदा होने वाला। देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 1 वचन। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। मेरे भाइयों और बहनों, कोई विरोध करने वाले और ना समझने वाले ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। आदि में क्या था? वचन था और वही वचन क्या था? परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। इसका मतलब है कि इसके आगे पीछे कोई नहीं है। ये अकेला यानी कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा ये त्रिएक परमेश्वर एक में गिने जाते हैं, हालांकि इनके काम अलग अलग हैं जी। तो सुनिए, किसी ने कहा कि उसने वो बनाया, उसने ये बनाया, उसने ये बनाया, लेकिन यहां पर कहा गया है कि आदि में वही था। आदि में वचन था, आदि में परमेश्वर के साथ वचन था, सब कुछ वो था। तो फिर आगे पीछे इसका मतलब है कोई नहीं था। समझ में आ रहा है कि नहीं? और उसके आगे पीछे कोई नहीं था, इसका मतलब है दूसरा ईश्वर कोई नहीं था, दूसरा कोई भी मनुष्यत्व नहीं थे, मतलब आदि में वही था। हाँ, आगे देखते हैं। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। तीसरा वचन, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। मैं आज कहना चाहता हूं, उस परमेश्वर के बिना कोई भी चीज नहीं बनी है और उसके अलावा कोई भी बनाने वाला व्यक्ति नहीं था और ना ही कोई ईश्वर था। झाड़ को बनाया, जीव जानवर को बनाया, सब कुछ उसने बनाया। उत्पत्ति में जाकर आपको देखना होगा, उत्पत्ति अध्याय 1 वचन से आगे की ओर आपको पढ़ते जाना है। शुरू से लेकर क्या बनता चला गया और कब परमेश्वर ने क्या कहा। यहां देखते, सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, उसके बिना कुछ भी नहीं हुआ। हाँ जी, उसके बिना कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर वो है, उसके अलावा कोई नहीं। तो मैं कहना चाहता हूं 33 करोड़ 36 करोड़ अन्य हजारों या फिर सैकड़ों बहुत सारे ईश्वर बन रहे हैं और बनाए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने कुछ नहीं बनाया। समझ रहे कि नहीं? उन्होंने कुछ नहीं बनाया बल्कि उनको भी बनाया गया है। समझ आ रहा कि नहीं? उनको भी बनाया गया है कारीगरी से या फिर हाथों की कलाकारी से या फिर दिमाग की हालत के विचारों से अनुमानित या फिर काल्पनिक बनाया जा रहा है। बल्कि जिस परमेश्वर ने बनाया है उसका नाम है यहोवा परमेश्वर और अभी हम उसे कहते हैं यीशु मसीह और उसके नाम में बहुत सारे विरोध हो रहे हैं। जिसने सब कुछ बनाया है उसे पहचानने में देरी लोग कर रहे हैं। संसार भर में देरी हो रही है ना? देरी है, लेकिन परमेश्वर के नाम में सच्चाई तो बोलो। जो परमेश्वर को पहचान लिए हैं उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। हालांकि एक व्यक्ति ने मुझसे बात किया फोन के ऊपर और वो बाइबल टीचर भी है और अच्छे डॉक्टर भी है।
माने गिने हैं और बहुत लोगों को चेला बना चुके हैं। हालांकि इंसान को सिखाई हुई प्रार्थनाएं और पवित्र आत्मा की सिखाई हुई प्रार्थना इंसानों को फर्क पड़ता है मेरे भाइयों बहनों। वर्तमान की प्रार्थना और भूतकाल की प्रार्थना यानी कि पुराने नियम के अनुसार प्रार्थना और नए नियम के अनुसार कुछ लोगों को प्रार्थना सिखाई गई, उस प्रार्थना में और आज की प्रार्थना में फर्क है। तो ध्यान देना है मेरे भाइयों और बहनों। पवित्र आत्मा आज की प्रार्थनाएं आपको और मुझे, बल्कि पुराने समय में यीशु मसीह कुछ चेलों को प्रार्थना सिखाए थे और उसी प्रार्थना के पीछे लोग चल पड़े हैं। मेरे भाइयों बहनों, अगर आप शिक्षित हो चुके हैं तो आपको दोबारा सिखाने की आवश्यकता नहीं है और उसी को दोहराने के लिए आपको आवश्यकता नहीं है। आगे की ओर बढ़ते चले जाइएगा। हाँ, तो उसके बिना कोई भी चीजें नहीं बनी और उसके अलावा कोई भी परमेश्वर बिल्कुल नहीं है। तो आपको मैं कहना चाहता हूं, चौथे वचन में यहां यूहन्ना बात कर रहा है, ठीक है। तो उसी में जीवन था और वही जीवन मनुष्य की ज्योति थी। यह यूहन्ना आज आपसे और मुझसे बातचीत कर रहा है उस वचन के द्वारा। यूहन्ना लोगों को समाचार दे रहे थे, आज आपको और मुझे ये वचन लागू होते हैं। उसी में जीवन था और वही जीवन मनुष्य की ज्योति थी कहा गया है। वही जीवन मनुष्य की ज्योति थी। आज आपके और मेरे जीवन में यीशु मसीह के द्वारा जीवन की ज्योति प्रकट हुई है। आज आप और मैं संसार के लिए एक उजाला है, संसार के लिए एक ज्योति है, संसार के लिए एक प्रकाश है, संसार के लिए एक दिया आप और मैं हैं मेरे भाई और बहन। क्या ज्योति को उजाले में जलाया जाता है? बिल्कुल नहीं। ज्योति को अंधकार में जलाया जाता ताकि अंधकार में प्रकाश आ जाए, ताकि आने जाने वालों को रास्ता प्रदान करें। हाँ जी, आगे आपको दिखाते हैं 5वां वचन में, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। देखो, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। मतलब संसार में ज्योति चमकी थी, मतलब यीशु संसार में आए थे और उस संसार ने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, कबूलात नहीं किया, लागू नहीं किया। आज संसार भर में जो लोग अंधकार में भरे हुए हैं, अंधकार और काला जीवन जो जी रहे हैं, वो यीशु मसीह के नहीं कर पाएंगे। झूठ के अलावा उनको प्यारा कोई नहीं लगेगा। झूठ प्यारा है आज लोगों को, और गुमराह और भटकाने वाली आत्माएं लोगों को प्यारी हैं। मेरे भाइयों और बहनों, आप अगर आजादी महसूस करना चाहते हैं, आप अगर स्वतंत्रता महसूस करना चाहते हैं, तो ज्योति को अपनाओ, जिंदगी को अपनाओ। आदि में जिसने सब कुछ बनाया, आदि में जो था, उसे अपने जीवन में लागू करने के लिए आप कोशिशें जारी रखिएगा मेरे भाइयों बहनों। इसी में आप सबका भला और आप सबका विकास होगा। इसी में आप सबका हम फायदा चाहते हैं मेरे भाइयों बहनों। आज ही लोग आज यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करना चाहते हैं। आज अंधकार में डूबे हुए रहना चाहते हैं। सेवक सेविका भी डूबे हुए हैं, नाचने कूदने में लगे हुए हैं, हल्ला मचाने पर लगे हुए हैं, अपना नाम और शोहरत कमाने में लगे हुए हैं। आज मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, सही रीति से प्रचार करना, पवित्र आत्मा आपको हैंडलिंग करेंगे, आपको सही पहचान देंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं यहां पर 6ठे वचन में, एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। क्या नाम था? यूहन्ना था, जिसका नाम यूहन्ना था। परमेश्वर की ओर से आकर उपस्थित हुआ। क्या बताना चाहता है ये? 7वां वचन में, यह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। ज्योति की गवाही देने आया था, मतलब यीशु मसीह की गवाही देने आया था। उसकी गवाही के द्वारा सारे लोग क्या पाए? विश्वास को पाए। हाँ, 8वां वचन, वह आप तो वह ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। देखो, खुद वो ज्योति नहीं था, खुद वो ईश्वर नहीं था, लेकिन वो खुद ज्योति यानी यीशु मसीह की गवाही देने आया था। हाँ,
9 वचन, सच्ची ज्योति जो हरेक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। 10 वचन, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे ग्रहण, यानी कि जगत ने उसे नहीं पहचाना। देखो, आने से पहले ही था लेकिन उसे जगत ने पहचाना नहीं। 11 वचन, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। देखो, वह अपने घर आया, मतलब यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन में आता है, आपके और मेरे पास आता है, लेकिन हम उसे ग्रहण नहीं कर पाते। हाँ जी, अपनों के घर आया बल्कि अपनों ने उसे नहीं स्वीकारा। आज क्या कर रहे हैं लोग? लाखों करोड़ों में गिने जाते हैं मसीह लोग, बल्कि क्या मसीह यीशु को सच्चाई के साथ कबूलात किए हैं? कभी कोई गाली दे रहा, कोई चोरी कर रहा, कोई झूठ बोल रहा, कोई लूटपाट कर रहे हैं, कहीं पैसों का घोटाला कर रहे हैं, है ना, नाच कूद कर रहे हैं, वचनों से बाहर जाकर बाहर का कीचड़ पाल्टी उठाकर परमेश्वर की महिमा में मिक्स करने के लिए कोशिश किया जा रहा है। हाँ जी, अपनों ने नहीं पहचाना उसका क्या है, कौन है, क्या नहीं है ना। आगे देखिए 12 में, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं उतने लोगों को परमेश्वर का बेटा और बेटी बनने का अधिकार बनता है। और पहचान लोगे तो, जान लोगे तो, मान लोगे तो, उसके अनुसार चलोगे तो, ग्रहण करने के बाद में उसे फॉलो करोगे तो उसके बेटे और बेटियां बनने का हक प्रदान मिलेगा, स्वर्ग के वारिसदार बनेंगे। और आपको हक अगर मिल गया है तो आप परमेश्वर के जगह लोगों को जजिंग कर सकते हैं, लोगों को सही मार्गदर्शन बता सकते हैं। बेटा होने के नाते आपको बाप का काम करना पड़ेगा। आप परमेश्वर के बेटे बेटियां अगर बन जाते हैं विश्वास के साथ, तो उसका काम आपको अपने हाथों में लेना पड़ेगा। ओके, तो हो जाइए तैयार। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करें।